टोडामल जी कह रहे हैं कि सांसारिक कार्यों में क्या होता है कि काम नहीं बनते, ठीक है ना, तो भी पुरुषार्थ करता रहता है, दुकान चले चाहे नहीं चले, रोज सुबह 9 बजे जाके ताला खोल के बैठ जाता है और कभी कभी दिन भर एक ग्राहक नहीं आता, बोलो, तो भी बैठा रहता है, अगले दिन फिर बैठ जाता है, वहाँ कोई कर्म भरम नहीं सोचता, लगा रहता। तो टोडामल जी कह रहे थे, वहाँ पुरुषार्थ से सिद्धि ना होती जाने तथापि पुरुषार्थ से उद्यम किया करता है, लगा रहता है। और यहाँ क्या करता है मोक्ष मार्ग में, यहाँ पुरुषार्थ खो बैठा है, माने यहाँ कुछ खबर ही नहीं पुरुषार्थ की, इसलिए जानते हैं कि मोक्ष को देखा देखी उत्कृष्ट कहता है। अभी आप लोगों से मैं पूछूं कि आपको पैसा चाहिए कि मोक्ष, धन चाहिए कि धर्म, क्या मांगोगे बताओ? सुनील जी क्या चाहिए, धन के धर्म? बताओ। अरविंद जी बताओ क्या चाहिए, धन के धर्म? अरे यार कि घुमा फिरा के उत्तर क्यों देते हो? जो उत्तर सीधा सा प्रश्न पूछा सीधा सा जवाब दो, हैं? अरे ये पंडितों का काम है घुमा फिरा के जवाब देना, तुम सीधे साधे रहो, समझ में आया? पंडित क्यों बनते हो? बताओ, धन चाहिए कि धर्म? जैन साहब क्या चाहिए? नहीं समझ में आया? तो ना फिर धन ही मिलेगा ना धर्म ही मिलेगा, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अरविंद जी क्या चाहिए? अरविंद जी बताओ क्या चाहिए? बताओ, धन चाहिए कि धर्म? बोलने में शर्म लगती है, बताओ धन चाहिए कि धर्म? आज हो ही जाए ना फैसला। टोडामल जी कह रहे हैं ना भाई कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ, धन चाहिए कि धर्म? चाहने से कुछ नहीं मिलता। हाँ, ये और क्या जब बात है, कोई बहुत हमें ही पता है, लेकिन चाहत तो बता ही दो अपनी। रमेश जी क्या चाहिए? तो क्या अरे ये तुम्हारी बहुत गलत मान्यता है कि तुम फंसे हुए हो। आत्मा कभी नहीं फंसता। कहाँ फंसे हो, किस चीज में फंसे हो? अरे उससे, अरे भाई साहब नरक में सम्यक दृष्टि हो जाता है जी, उससे ज्यादा तो नहीं फंसे। 24 घंटे डंडे पड़ते हैं, 24 घंटे देह के खंड खंड करे जाते हैं, जो जो उसकी तकलीफें हैं, ऐसी ठंड और ऐसी गर्मी की आप कल्पना नहीं कर सकते। वहाँ वो जीव सम्यक दर्शन ले लेता है, तो क्या आपकी उससे भी ज़्यादा मुसीबत है क्या? आपको 24 घंटे डंडे मारता है क्या? जहाँ में समय पे रोटी नहीं मिलती, हमारी कोई सुनता नहीं, तो मोह है तुम्हारा, हमें किसी से क्या लेना देना? तुम उनको अपने अनुसार प्रणमन कराना चाहते हो, ये दुख तो तुम्हारा है। अगर तुम सच्चा वेद ज्ञान करो और सोचो कि मेरे से भिन्न धर्म में मेरे को कोई प्रणमन नहीं कराना, तो क्या दिक्कत है? किसके किसके वो तो, लेकिन अपन मोह में फंसे हैं, अपन की एकत्व बुद्धि चल रही है और अपन दोष देते हैं उन निमित्तों को के साथ हम फंसे हुए हैं। अभी देखो आपसे हृदय से एक एक प्रश्न पूछा जाए, और ये आपसे नहीं पूछ रहा है, तो आप मेरे सामने बैठे, मैं इसलिए पूछ रहा। ये किसी से भी पूछो कि आपको धन चाहिए कि धर्म, तो आपका बल कहाँ आता है? ये धन और कहता है धर्म। बस ये कौन है कहने वाला? अपन मैं, ये कहता बहता कोई दूसरा नहीं है, मैं। तो अब बोलो, हो गई बात, रिजल्ट आ रहा है। अब आपसे ही प्रश्न है, आपको सम्यक दर्शन होना चाहिए क्या? अब बोलो, आपने ये सब स्वीकार करा, सब माना, अब आपसे प्रश्न है, क्या ऐसी परिणति में सम्यक दर्शन का फूल खिल सकता है क्या? नहीं खिल सकता। तो फिर आप जितना भी जो कर रहे हो, ये पूजा करिए, भक्ति करिए, सब ढोंग है। अब इसको मैंने अब ढोंग कहूंगा तो बुरा नहीं लगा, क्योंकि पहले तुम्हारा कच्चा चिट्टा खोल दिया ना, और वैसे डायरेक्ट ढोंग कह दो
अभी लड़ने आ जाएंगे, बताओ ये पूजा पाठ को ढोंग कहते हैं। ये ढोंग हुआ कि नहीं? क्योंकि जब हम भगवान की जो पूजा करने का प्रयोजन है, हमें उससे लेने ही देना नहीं है कुछ, हमें संवेदन चाहिए ही नहीं। अभी मैं गया था चांदनी चौक के मंदिरों के दर्शन करने, वहाँ पर 14वीं शताब्दी की प्रतिमा विराजमान है। चंदा प्रभु की है कि शांतिनाथ की? हाँ, धर्मपुरे में। और उसमें जो मांगो वो मन्नत पूरी होती है। हमें मांगनी तो गया था मैं, बोलो, मैंने पढ़ा था इतिहास। अब आपके सामने ऐसी कोई प्रतिमा कह दे कि ये चमत्कारी प्रतिमा है, समझ में आया, और जो मांगो वो मिल जाता है, तो कैसा भाव बनता है लोगों का कि उसके दर्शन पर विशेष रूप से करने लगते हैं। अच्छा, यही है वो प्रतिमा? क्यों भैया, अभी तक क्या दिक्कत थी क्या? अभी उसमें वितरागता नहीं दिख रही थी? उसके बाद से दर्शन करने वाला ये नहीं कहेगा कि मुझे वो चाहिए, वहाँ धन चाहिए, कहेगा, वहाँ ये कहेगा कि हमारे सांसारिक कार्य, सांसारिक कार्य, समझ में? अने आप और हम, ये देखो टोडामल जी ने जो लिखा है, जिन आज्ञा को माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। ये अपन अनीति करते हैं, ये झूठ फरेब का धंधा है ये भगवान के सामने रोज। यहाँ पर बोलते हैं भगवान के सामने, कभी पूजा पड़ी होगी ना, आज कौन सी पड़ी है? धर्मनाथ की पड़ी, देवसाज गुरु की पढ़ते ना, तो क्या बोलते हो? इंद्रिय सम भोग है, मधुर विश्वम लावण्यमयी कंचन काया, ये सब। अरे वाह वाह, गजब गजब। ये काय को बोल रहे हैं भगवान से? यही सब तो चाहिए। तो अभी भगवान को धोखा देना हुआ कि नहीं, झूठ होगा कि नहीं? तो वो टोडामल जी कह रहे हैं कि ऐसा तू झूठ बोलता है रोज, और जिसे तू पूजा कहता है। सही बात बताओ ना, मिथ्या दृष्टि भगवान की पूजा करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि झूठ बोलता है। अंदर से चाहता कुछ और है और बोलता कुछ और है। ढोंग हो गया। और देखो, अपन को धन चाहिए कि धर्म? देखो अभी इतना मिथ्यात्व है अंदर, एकदम से आवाज नहीं निकलती धर्म, धन के लिए तुरंत निकलती है। जब भी बूढ़े हो गए, मरने की स्थिति में पहुंच गए, तो भी अंदर से धर्म नहीं निकलता, धन निकलता। बोलो धन की आसक्ति कितनी होगी? देखो आपको पता है ये संसार कैसे चलता है? निकल तो जाए, खींचना चालू है, निकल तो जाए। हाँ निकालो, हमें क्या दिक्कत है? हमारे खींचने से क्या डरना? अरे हमारे खींचने से क्या डरना? जब हमारे पास सही टिकट हो, टीटी का बाप आ जाए, हमें क्या दिक्कत है? अब टिकट नहीं है तो डरना ही है। अगर अपन ईमानदारी है और ईमानदारी से वास्तव में ही मोक्ष चाहिए, अंदर की आवाज़ है, हमें आत्मानुभूति चाहिए, तो आपके अंदर की आवाज़ किसी भी परीक्षा से डरने वाली नहीं है। लेकिन वो तो डर ही इस बात का है कि अपन तो नंबर बनाना चाहते हैं, और नंबर से गड़बड़ है। देखो संसार है क्या? संसार चलता कैसे पता है आप? संसार चलता है गहरी नींद से, अज्ञान से। जैसे सपने कब आते हैं? रात को सोते हो ना आप, सपने आते ना, तो आप नींद में गए और सपने आए, तो वो नींद में जाते हो और सपने आते हैं, तो सपने में क्या क्या होता है? कोई राजा बन जाता है, कोई जंगल में, कोई शेर, कोई की 20 शादी हो गई, कुछ ये हो गया, कोई को ये मिल गया, किसी को बड़ा हुआ धन मिल गया, किसी के पीछे शेर पड़ गया, कोई मंत्री बन गया, कोई कुछ हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया। अब मुझे बताओ, ये सारी पर्यायें वहाँ दिखती है कि नहीं? अरे ऐसा होता हुआ स्वप्न में दिखता है कि नहीं? अच्छा, और स्वप्न में जो आपने घंटे भर के सपने में देख लिया, अगर उसे रियल में करा जाए तो कितने दिन लगेंगे? आपको पता है, मनोविज्ञानी की बात बताते हैं कि सपने में समय खत्म हो जाता है। पता है आपको? नहीं आ रही है बात समझ में? समय खत्म हो जाता है, माने आपके पीछे एक शेर भाग रहा है और आप भाग रहे घंटों घंटों, तो वहाँ घंटों तो है ही नहीं, तो आपने 6 घंटे भाग कैसे लिए?
और कभी कभी तो सपने में मसालों बीत जाते कि नहीं। सपने में देखे घर में आग लग गई और हम भाग रहे हैं और पूरा गांव इकट्ठा हो गया और अगले दिन हमारे घर में ये हो गया, ये सब देखते हो। सपना एक और इतनी स्पीड होता है। अब सुनो श्री गुरु क्या कहते हैं। तो उस सपने में जो आप चले जाते हो तो उस समय आपको ये पता रहता है कि ये सपना है? नहीं रहता ना। पूरे तन्मय रहते हो ना। और पसीना पसीना भी हो जाते कि नहीं। कई लोग तो बिल्कुल पसीने से भर जाते हैं और एकदम हाथ पैर फड़फड़ाते हैं। अब आपको उठा दिया, सुनना ध्यान से। आपको उठा दिया, आप उठ गए और आपको उठते तुरंत भावासन, अरे ये तो सपना था। तो वो जो भय, जो लालच, जो भी भय, लालच, क्रोध जो भी चल रहा था वो सब तुरंत विलय हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया, बराबर। अब ये संसार भी एक सपना है। जो भयंकर अनादि काल से अपन सो रहे हैं उसके कारण ये निरंतर सपना बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, कल्पना बड़ी होती जा रही है और कोई जगाने वाला मिलता नहीं। उस सपने में और इस सपने में क्या अंतर है? उस सपने और इस सपने में ये अंतर है कि वो तो 2-4 घंटे का था, 2 घंटे का था, ठीक है, फिर तो उठना ही उठना है, बात खत्म हो गई। लेकिन जो सपना तुमने देखा था वो सपना दिनेश जी ने नहीं देखा था। उस सपने में क्या था? आप व्यक्तिगत थे, व्यक्तिगत थे कि नहीं? अकेले थे। शेर तुम्हारे पीछे पड़ा था, मेरे पीछे नहीं पड़ा था, जबकि बराबर में मैं भी सो रहा था, ठीक है। तो उस सपने में सपना झुटलाना बहुत आसान है कि भाई हमने कहा उठो और तुम उठे और तुमने से देखा कोई शेर वेर नहीं है, सपना झुटला सकते हैं ना, खत्म होगी ना। लेकिन जो संसार का सपना है ये झुटलाना बहुत कठिन है, क्योंकि धन में तुम्हें भी सुख दिख रहा है, उसी समय मुझे भी दिख रहा है, उसी समय इन्हें भी दिख रहा है। अब इन तीनों को समझाओ ये सपना झूठा है, ये धन में कोई सुख नहीं है, ये समझ में नहीं आता। क्योंकि गवाही देने वाले 1 करोड़ आदमी साथ में खड़े हैं। अगर मैं झूठा हूं तो ये झूठा कैसे हो सकता है? अगर ये भी झूठा है तो ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब पैसे में सुख है। इसलिए श्री गुरु बहुत समझाते हैं कि संसार में कोई सुख नहीं है, लेकिन समझाने वाला एक है और संसार में सुख है ये दिखाने वाले करोड़ों में है। तो वो गहरी निद्रा टूटती नहीं है। आप समझ में आ रहा, पकड़ में आ रही? गहरी बात है थोड़ी सी। हमें थोड़ी कभी कभी पता, अपन अकेले रहो ना तो अपन को पद प्रतिष्ठा का लालच खो जाता है। जैसे आप सोनागर में जाओगे ना, वहाँ कोई नहीं हो तो ना आपको पद की याद आएगी ना प्रतिष्ठा की याद है, क्योंकि कोई है ही नहीं, बात खत्म हो गई। लेकिन आप कभी भी आप अकेले रहोगे तो आपको ये सब चीज़ें नहीं आएगी। आपको पैसे की भी याद नहीं आएगी, आपको एक घर बनाने की भी याद नहीं आएगी, आपको कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ आपके सपने को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। और जैसे ही आप दिल्ली आओगे और यहाँ बिल्डिंग देखोगे और वो भी पड़ोसी की देखोगे, भाई की देखोगे, तो तुरंत सपना जागृत हो जाएगा कि मूर्खू मैं क्या कर रहा हूँ, इन लोगों ने बिल्डिंग बना ली, मैं क्या। अंत समझ में आया, पकड़ में आया? क्योंकि यहाँ सब लोग जो करते हुए दिखाई देते हैं तो इसको ऐसा लगता मैं अकेला मूर्ख ना बन जाऊँ। इसलिए जो भीड़ करती है उसके करने में ये फायदा होता है। बस जी बोलते हैं कि जो सबका होगा वो अपना हो जाएगा, टेंशन क्या लेना। ऐसे ही जब सब कमा रहे तो अपन भी कमाओ, सब जोड़ रहे तो अपन भी जोड़। अंत समय क्योंकि वो सपने को एक खट्टा करने वाले मिल गए। इसलिए लोग हिमालय पे जाके अपने को बैरागी समझ लेते हैं। लोग हिमालय जाते हैं ना तो सोचते अपन को बैरागी हो गया, अपन को राग दे से। अरे भाई संसार में जाके चेक करो कि असली बैरागी हुए भी हो कि नहीं। अभी अपने को कोई पद प्रतिष्ठा की तकलीफ लग रही है? यहाँ बैठे हो, अपने को लग रही कोई तकलीफ पद प्रतिष्ठा की? नहीं लग रही। अभी ये परसों से फिर लगेगा, उद्घाटन समारोह होगा,
फिर ऐसे शांति से बैठे रहोगे? जब यहाँ मंच बनाया जाएगा और नाम ले लेके बुलाया जाएगा, इनने शिविर के लिए 11 लाख रुपए दिए, तब तुम्हें कैसा लगेगा? तब पता चलता है अब आई परीक्षा की घड़ी। समझ में आया कि नहीं आया? तो श्री गुरु कहते हैं कि भैया ये संसार अज्ञान से चलता है। एक बात, कैसे चलता है? तो संसार मिटाने का उपाय क्या है? अज्ञान को दूर करो और कुछ मत करो, शांति से वस्तु स्वरूप का विचार करो। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है? ये पद प्रतिष्ठा जो मिलती है, क्या मैं इससे सुखी हो सकता हूँ? क्या मैं ये पैसे के ढेर लगा दूंगा तो क्या मैं सुखी हो सकता हूँ? क्या मैं इस पर्याय में सदाकाल बना रहूँगा? अंदर ये जानने देखने वाला जो तत्व है, ये कब से है? ये कहाँ से चला आ रहा है? मैं इस पर्याय में आया तो कहाँ से आया? ये देह तो बनी, लेकिन यह आत्मा नहीं बना। ये 9 महीने गर्भ में रहा तो वो डॉक्टर चेक करते हैं तो वो देह का आकार बदलता जाता है, लेकिन जो जानने देखने वाला था वो कहाँ से आता है? और फिर वो इस देह में से चला भी जाता है और फिर इस देह में आग लगा देते हैं, है ना? ऐसा गहरा मंथन चिंतन करे, बारंबार विचार करे तो श्री गुरु कहते हैं वो सपना टूट सकता है। वो जो पागलपन चल रहा है संसार का, आपको पता है हम लोग वर्तमान में कभी नहीं जीते। संसारी हमेशा या तो भविष्य में या भूतकाल, और ज्ञानी केवल वर्तमान में जीता है। आप यहाँ बैठे हो ना, आपके दिमाग में वर्तमान नहीं चल रहा, कोई भविष्य के बारे में सोच रहा है कि ये, या अथवा भूतकाल के बारे में। ये जो पंडित जी बात बता रहे हैं ये कहाँ आई है? इसी में उलझे पड़े हो। अथवा ये बात सही है, मैं भविष्य में ऐसा करूँगा। समझ में आया? लेकिन मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण हूँ। अभी यहीं के यहीं रहना है, मेरा ना भूत है ना भविष्य है। ऐसा वर्तमान में जीना सीखता है ज्ञानी, और अज्ञानी 24 घंटे भविष्य या भूतकाल, उसे वर्तमान पसंद ही नहीं है। आपको अपना वर्तमान पसंद है? कभी था? आपको, हम सबको अपना वर्तमान पसंद है? बोलो जल्दी, किस किस को पसंद है वर्तमान? नहीं जी, वहाँ की तो सब ठीक है, बस एक काम बन जाए तो बढ़िया हो जाए। अब आपका वो एक काम कुछ भी हो सकता है। रमेश जी सही चल रहा है ना? जवानी में भी यही सोचते थे भाई ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, माने हमारे पास, और जब बुढ़ापे में भविष्य खत्म हो जाता है तो भूतकाल में चला जाता है। कह रहे जवानी के वो क्या दिन थे हमारे। लेकिन वर्तमान में रोता राम रोता राम रोता राम ही रहते हैं, और सम्यक दृष्टि केवल वर्तमान में रहता है। अपने त्रिकाली गायक भगवान आत्मा पर दृष्टि रखता है। वो जानता है जो भूतकाल की पर्याय गई वे मेरा स्वरूप नहीं, जो भविष्य की गई वो मेरा स्वरूप नहीं, और ये जो वर्तमान की पर्याय है ये भी एक समय बाद भूतकाल की हो जाएगी, ये भी मेरा स्वरूप नहीं। मैं तो इन तीनों काल की पर्याय में जो एक रूप रहा, इन पर्यायों के आने जाने में नहीं बदला, मैं तो वो ज्ञायक तत्व हूँ। वो तो उसकी श्रद्धा के आधार पर निर्भर रहता है, निर्भय रहता है, आनंदित रहता है, मस्त रहता है। संयोग आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं, और एक दिन ऐसे ही करते करते अपने स्वरूप में ऐसा निमग्न हो जाता है कि 48 मिनट के लिए स्वरूप में स्थिर होता है और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। ये है वास्तव में स्वरूप। देखो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ संसार में। तुम्हें 10 लोग कहने वाले मिलेंगे धन में सुख है, धन में सुख है, लेकिन वे कोई अनुभव से नहीं बोल रहे हैं, वे भी देखा देखी बोल रहे हैं। जैसे अपन मोक्ष में सुख है, बताओ मोक्ष में सुख है कि नहीं है? कैसे पता? अब मोक्ष में सुख है ये कैसे पता? अनुभव से। अनुभव से पता है तो मोक्ष में चले जाओगे।
और देखा देखी कि भाई शास्त्र में लिखा है, सब लोग कहते हैं, तो टोडामल जी साहब कहते हैं देखा देखी ये भी कहता है कि मोक्ष में सुख है। समझ में आया? ठीक है ना कि यहाँ ज़्यादा काम होंगे है ज़्यादा काम हमारे सामने होंगे तो अपने आप दुखी होंगे, उन सब से छूट जाओ। हाँ उस समय शरीर नहीं साथ दूंगा। हाँ, लेकिन वो दशा जब तक अनुभव में नहीं आए तो जचे कैसे? कि जचना ऊपर। एक बात और समझ लो, अभी लिया था मैंने पीछे प्रवचन में, तर्क युक्ति से जचने की कोई कीमत नहीं है। तर्क युक्ति से मैं तुम्हें अभी जमा सकता हूँ कि धन में सुख नहीं है, धर्म में सुख है, और आपको तर्क और युक्ति से समझ में भी आ जाएगा। लेकिन वो तर्क युक्ति अनुभव तक नहीं जाती तो वो कोई काम की नहीं। फिर वापस आदमी कहता भी जाता है कि धन में कुछ नहीं रखा और भागता भी धन के पीछे, क्योंकि वो तर्क युक्ति तो कहती कि धन में सुख नहीं है, लेकिन अनुभव कहता है कि भाई साहब धन में ही सुख है। ये है अपनी दशा।